हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 78 और 79, जो कि शिव जी द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान, जो कि कैंटो 4 चैप्टर 24 के ये बाकी के दो मात्र ये श्लोक संख्या रह जाती हैं। इसके बाद जो अगला जो चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। वो भी हम लोग आज ही शुरू कर देंगे और ग्रेजुअली उस चैप्टर को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। श्लोक संख्या है 78। ओके। इदं या कल्ले उत्थाया प्रञ्जलि शरधा अन्वितः शृणुयात् श्रावयेत् मर्त्यये मुच्यते कर्म बंधना। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिवजी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्य को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मुक्ति का अर्थ है सकाम कर्मों के फल से मुक्त होना। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आया है, मुक्ति हित्व्या अन्यथा रूपम। मुक्ति का अर्थ है अन्य सभी कार्यों का परित्याग और स्वाभाविक स्थिति में स्थिर हो जाना, सब रूपेण व्यवस्थितता। इस बद्ध अवस्था में हम एक के बाद दूसरे सकाम कर्म में उलझे रहते हैं। कर्म बंधन का अर्थ है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे सुखी रहने की योजनाएं बनानी पड़ती हैं। किंतु भक्ति योग सर्वथा भिन्न है। इसमें तो परम सत्य के आदेशानुसार कार्य करना होता है। जब हम किसी परम सत्ता के निर्देशानुसार कर्म करते हैं तो हमें कर्म फल से नहीं बंधते। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे। अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदार नहीं था। जहां तक भक्ति का प्रश्न है, श्रवण तथा कीर्तन भी उतना ही अच्छा है जितना कि शरीर, मन तथा इंद्रियों से कर्म करना। वास्तव में श्रवण तथा कीर्तन भी इंद्रियों के ही कर्म ही हैं। जब इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो वे मनुष्य को कर्म में फंसा देती हैं, किंतु जब उनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो वे उसे भक्ति में स्थापित कर देती हैं। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 79। गीतम मया इदं नरदेवानंदनाः परस्य पुंसः परम आत्मना सत्वम् जपन्ता एका अग्राधियो धिया तपा महतः चराधवा मंते तत् आपस्यते इम्पिसितम्। हे राजकुमारों, भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूं क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि हम अध्यवसाय पूर्वक भक्ति करते रहें तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर सारी इच्छाएं पूर्ण होने का अर्थ है कि जो भक्त है वो सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। तो शुद्ध भक्त को और सभी भक्तों को भगवान से सिर्फ सेवा की अभिलाषा होनी चाहिए कि हम लोग उनकी सेवा करें, और इस तरह की जो अभिलाषा होती है भगवान उसकी ऐसी इच्छाओं को जरूर पूरा करते हैं। इसके साथ ही कैंटो 4 चैप्टर 24 शिव द्वारा की गई स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य और श्लोक पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हम लोग अब जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो अगले वीडियो से, वो होगा राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन।